हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो इस वक्त चल रहा है रेनी सीजन, मतलब हमारे पौधों का फेवरेट सीजन, क्योंकि इसी सीजन में बारिश के पानी के जादू से हर पौधा लहलहा उठता है, नई कटिंग्स इजीली लग जाती हैं, पौधों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो मेरे जो ये छोटे छोटे गमलों में क्यूट क्यूट से पौधे लगे हुए हैं, इन सारे ही पौधों को बड़े गमले की ज़रूरत है। और मैंने काफ़ी छोटे छोटे गमले भी रखे थे, मुझे लगता था कि कुछ बड़े गमले रखूँगी, कुछ छोटे गमले रखूँगी और उनमें सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह के फूल भी लगाऊंगी, जो कि मैंने लगाए। तो मेरा फेवरेट है 12 o'clock और पोर्टुलाका, जो कि मेरे पास काफ़ी है, लेकिन ये इतना फैल चुका है। चलो इसकी तो कटिंग हो जाएगी, लेकिन जो पौधे थे मुझे लगता था कि ये छोटे गमलों में भी ग्रो कर जाएंगे। इस बरसात में उनकी ग्रोथ देख के मुझे लगता है कि छोटे गमले उनके लिए छोटे पड़ने लगे हैं, उन्हें भी एक बड़े घर की बड़े गमले की ज़रूरत है। बारिश के पानी का जादू देखिए, ये लेंटाना का पौधा जो मुझे लग रहा था कि ये चल नहीं पाएगा, ये कितने अच्छे से ग्रो करने लगा। और बाकी सारे पौधे जो धूप में मैं कुछ दिनों के लिए चली गई थी तो बिल्कुल ख़त्म से हो गए थे, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे हैं। और ये हैं हल्दी के पौधे। हल्दी के पौधे हमारे यहाँ ज़रूर लगाए जाते हैं और सारे ही पौधों में इस वक्त बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसीलिए मैंने बनाई है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि हमें लगता है कि हमने अपने घरों में, हमारे पास ज़मीन तो होती नहीं है तो हम गमलों में ही पौधे लगा सकते हैं। तो गमलों में छोटे छोटे पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे पौधे कब बड़े हो जाते हैं और इन छोटे छोटे पौधों को भी कब बड़े बड़े गमलों की, बड़े बड़े घर की ज़रूरत पड़ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये छोटे छोटे से पौधे थे और मुझे लगता था कि ये 12 इंच के, 14 इंच के गमले बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए और इनमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन इनकी ग्रोथ देख के मुझे लग रहा है कि नहीं, इन सबको बड़े गमलों की ज़रूरत है। अब बड़े गमले मैं ले तो लूँ, पर मैं उन्हें लगाऊँ कहाँ, क्योंकि जो सीमेंट के गमले होते हैं वो धीरे धीरे उनमें डिके आने लगता है। बाहर गर्मी, धूप, जाड़ा, बरसात, धूल मिट्टी सब सहते सहते सीमेंट के गमले इतने पक्के भी नहीं होते। तो जब उनमें हम पौधे लगाते हैं और बाहर धूप में रख देते हैं तो धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात झेलते झेलते वो वीक से हो जाते हैं। तो मेरे घर के आगे जो ये जगह है, ये दरअसल एक टैंक है और ये बना है सीमेंटेड। तो ये टाइल नहीं है, कोई पक्का फर्श नहीं है, ये है सीमेंटेड, पूरी जगह सीमेंट से बनी हुई है। तो ये बड़ी जल्दी बरसात में, 2 ही दिन की बरसात में ये इतनी तेज़ काई पकड़ लेती है और वही काई धीरे धीरे मिट्टी के गमलों को डिके करने लगती है। प्लास्टिक के गमलों पर तो इसका खास असर नहीं होता, धूप आते ही वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी के गमले ख़राब होने लगते हैं। और मेरे कई बड़े बड़े महंगे महंगे गमले मेरे टूटे भी थे। मैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं इतनी दुखी थी कि मैं उसे शूट ही नहीं कर पाई और काफ़ी बड़े बड़े से वो गमले थे, एक्स्ट्रा लार्ज ही थे। तो लेकिन वो इस काई, बरसात, गर्मी, जाड़े को वो झेल नहीं पाए। और इतनी बार, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से मुझे अपने गमले कुछ लोगों की वजह से मुझे हटाने पड़ गए थे। ये जगह हमारी है पर यहाँ पर हम अब गमले नहीं लगाते, उन लोगों की वजह से मुझे वो गमले वगैरह सब हटाने पड़े, न्यू अरेंजमेंट करना पड़ा। ये जगह देखिए बिल्कुल खाली है। तो इतना खिसकाने में, बार बार इधर से उधर करने में वो गमले लास्ट में टूट ही गए। तो अब ये पौधे भले ही छोटे छोटे दिख रहे हैं, देखिए इसमें कितनी तेज़ ग्रोथ है, इसे भी बड़े गमले की ज़रूरत है। और मेरे पास ये जेड प्लांट जो हैं, ये मेरे पास 3 से 4 हैं। अभी ये नया मैंने कटिंग से लगाया है, देखिए ये भी ग्रो करने लगा। तो ये जो पौधे हैं, इन सबको बड़े गमले की ज़रूरत है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बड़े गमले ले तो लूँ, पर मैं उन्हें फिर लगाऊँ कहाँ। एलिफेंट ईयर को मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है, लेकिन वो भी उसके लिए छोटा है। बास्केट प्लांट की ग्रोथ देखिए, ये गमला भी उसके लिए छोटा हो चुका है। स्पाइडर प्लांट हैं तो इन्हें भी नए गमले चाहिए, इनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और अगर इन्हें टाइम टाइम पर रिपोर्ट ना किया जाए तो गमला टूट जाता है। तो स्पाइडर प्लांट में बहुत तेज़ ग्रोथ हो चुकी है और इसकी जो बेबी स्टेम्स आती हैं उनमें फिर नए बेबी बनते हैं, इसके जो बीज बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। स्टेम आती है, उस पर बीज बनते हैं, छोटे छोटे पौधे। तो वो बहुत सारी इसमें इस वक्त आ चुकी है। सदाबहार के पौधे अलग अलग तरह के, 4 से 5 तरह के सदाबहार मेरे पास हैं। और ये रहा केतकी का पौधा, ये विशालकाय पौधा होता है और अंडमान में ये आपको काफ़ी देखने को मिलता है। तो इस गमले में पहले कोलियस था और ये केतकी का पौधा था। तो कोलियस का पौधा गर्मी में सूख गया तो मैंने उसे हटा दिया और देखिए जैसे ही इसे अलग सा एक गमला मिला तो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। बाकी रहे ये 10 o'clock और पोर्टुलाका, जो कि काफ़ी फैले हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। आज क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हुई है सुबह, तो पौधे अभी थोड़े से, इनके फूल उतने अच्छे चमकदार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये धूप में बहुत तेज़ चमकते हैं और बहुत ही खूबसूरती से खिलते हैं। चंपा को भी मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। और इधर लगा हुआ है ये नींबू का पौधा, इसके लिए मेरे पास कोई 20 इंच का कंटेनर था नहीं, तो मैंने इसे पुरानी बकेट में लगाया। और ये रहे हमारे बिग साइज के गमले। इसमें मैंने कुछ ही दिन
दिन पहले रिपोर्ट किए थे ये स्नेक प्लांट और ये अकैथिया। और ये रहा देखिए मैक्सिकन मिंट, जो कि बहुत तेज़ ग्रोथ इसमें भी हो चुकी है। स्नेक प्लांट को हमें लगता है कि ये कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है, कहीं पर भी ग्रो कर जाता है, लेकिन इसे भी बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। ये रहे अरिका पाम। अरिका पाम मेरे पास 2 हैं और दोनों ही मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के गमलों में लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे लगा था इन्हें बड़े साइज़ के गमलों की ही ज़रूरत है। लेकिन अकैथिया और स्नेक प्लांट को भी बड़े गमलों की ज़रूरत ये रहे सुदर्शन के पौधे, अपराजिता के पौधे, और साथ ही इसमें उग आए थे अपने आप ही ये खूबसूरत सदाबहार के पौधे। और ये कॉक्सकॉम अपने आप ही ग्रो हो गए थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े साइज़ की मदर कॉक्सकॉम थी और उसी से बीज गिर करके इसमें ग्रो हो गए हैं। इसी वक्त बरसात में कॉक्सकॉम को बोया जाता है, तो मैंने उसके बीज संभाल के रखे हुए हैं, पर मुझे बोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसमें पहले ही काफ़ी सारे पौधे उग आए थे। तो अब ये रहे कई सारे पौधे जो मैंने जितना मुझसे अरेंज हो सकते थे मैंने किए, लेकिन इन सब को बड़े कंटेनर की ज़रूरत है। तो शायद आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि 12 इंच के कंटेनर भले ही थोड़े बड़े लगते हों, लेकिन आफ्टर वन टाइम वो भी छोटे पड़ जाते हैं। तो ये रहा चाइनीज़ पाम और ये रहा अम्ब्रेला पाम। अब देखिए ये अभी तो सही लग रहे हैं, बट 2 महीने के अंदर इन्हें भी बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत है। स्थिति ऐसी है कि मैं इन छोटे कंटेनर को बदल के बड़े कंटेनर में चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतने बड़े साइज़ के कंटेनर में फिर जगह भी कम पड़ेगी, और ये जगह फिर वो सीमेंट के होते हैं तो वो डैमेज भी हो जाते हैं, बाहर उतने अच्छे से वो रखे भी नहीं जाते, और अंदर मेरे पास अब इतनी जगह है नहीं। तो ये रही गमलों की स्थिति, जो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। शायद आप लोग भी इस चीज़ को फ़ील करते होंगे कि हम कितना भी कर लें, कितने भी गमले ले आएँ, कितनी भी जगह बना लें, स्टैंड ले आएँ, अलग अलग तरीक़ों से अरेंजमेंट कर लें, बट आफ्टर वन टाइम जगह, गमले सब कम पड़ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।